ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਕਾਮਰਸ ਸਟੱਡੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ 3 ਸੈਕਟਰ ਮੋਡਲਸ। 3 ਸੈਕਟਰ ਮੋਡਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੰਪਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਮੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ 3 ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। एंड इस मॉडल के गवर्नमेंट जो है इंपोर्टेंट रोल जो है इकॉनमी विच प्ले कर रही है और ये जो गवर्नमेंट जो है सिर्फ गुड्स कंज्यूम या सर्विसिज ही नहीं प्रोवाइड कर रही बट प्रोड्यूसर तो हाउस होल्ड जो सैक्टर जड़ियाँ हैगियां उन्हां दी एक्टिविटीज़ नूं भी इन्फ्लुएंस कर रही है। गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस चार्ज कर रही है प्रोड्यूसर सैक्टर तो उन्हां दी इनकम ते एंड उन्हां नूं सबसिडीज़ भी प्रोवाइड कर रही है जे वो अगर किसी रूरल एरिया में बिजनेस करते हैं या कोई भी यहो जिहा वधिया डिवेलपमेंट परपज़ वास्ते काम करते हैं तो वो वास्ते सबसिडीज़ भी प्रोवाइड करती है। इन्हां सारिਆਂ वास्ते गवर्नमेंट फॉर्मूलेट करती पॉलिसी और इस मॉडल के गवर्नमेंट जो है टैक्सेस जो है हाउस होल्ड सैक्टर तो भी चार्ज कर रही है एंड दोनों को जो बेनिफिट प्रोवाइड कर रही हैगी है। हुण इहदे विच देखो 3 सैक्टर मॉडल है, फाइनैंशियल सैक्टर, हाउस होल्ड सैक्टर एंड प्रोड्यूसर सैक्टर। एंड इहदे विच जिहड़ा हाउस होल्ड सैक्टर है फाइनैंशियल सैक्टर दे विच अपनी सेविंग कर रहा है एंड फाइनैंशियल सैक्टर तो जिहड़ी हैगा बोरोइंग लै रहा है एंड जिहड़ा फाइनैंशियल सैक्टर है जिहड़ा प्रोड्यूसर सैक्टर जो है फाइनैंशियल सैक्टर में सेविंग कर रहा है एंड फाइनैंशियल सैक्टर तो प्रोड्यूसर सैक्टर बोरोइंग कर रहा है। ये स्टैप जो है एज यूजल पहले दी तरीके नाल हुण इहदे विच एक चेंज होया है कि इहदे विच आ जिहड़े 2 मॉडल हैगे है इन्हां विच ओनली आपां मनी फ्लो ही दिखाना, इहदे विच रियल फ्लो नहीं दिखाना। मतलब कि हुण जिहड़ा थर्ड मॉडल जिहड़ा स्टार्ट हो गया है इहदे विच ओनली रियल मनी फ्लो ही शो हो रहा, रियल फ्लो शो नहीं हो रहा। हुण देखो ये देखो प्रोड्यूसर सैक्टर तो हाउस होल्ड सैक्टर तक जोड़े है वो आएगा फैक्टर इनकम कि जोड़ा प्रोड्यूसर सैक्टर है हाउस होल्ड सैक्टर नूं की दे रहा है, इनकम दे रहा है। तो हाउस होल्ड सैक्टर जो है प्रोड्यूसर सैक्टर नूं की दे रहा है, गुड्स तो जड़ियाँ सर्विसिज के जोड़े पैसे खर्च हो रहे हैं वो तो एक्सपेंडिचर कर रहा है। हुण इहदे विच देखो पहलां आपां की कीता सीगा 2 सैक्टर विच हाउस होल्ड जो है प्रोड्यूसर नूं सर्विसिज दे रहा है वो इत्थे शो नहीं हो रहा, इत्थे ओनली की शो हो रहा है मनी फ्लो शो हो रहा है कि प्रोड्यूसर सैक्टर जो है हाउस होल्ड सैक्टर नूं इनकम दे रहा है। ठीक है एंड इत्थे प्रोड्यूसर सैक्टर तो हाउस होल्ड सैक्टर दे विच गुड्स भी आ रही वो भी इत्थे शो नहीं हो रहा, तो की शो हो रहा है ओनली एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसिज तो हो रहा है। यानी कि ये ओनली मनी फ्लो जो बिटवीन द हैगा है सैक्टर्स वही ये शो किया जाएगा एंड इन्हों का जोड़ा है अपना एज यूजल पहला की तरह हो गया। हुण ये तीसरा सैक्टर आ गया अपना गवर्नमेंट सैक्टर। ठीक है हुण गवर्नमेंट सैक्टर भी फाइनैंशियल सैक्टर सेविंग कर रहे हैं एंड फाइनैंशियल सैक्टर तो बोरोइंग कर रहे हैं एंड गवर्नमेंट जोड़ा है सबसिडीज दे रहा प्रोड्यूसर सैक्टर नूं। ठीक है अगर कोई डिवेलपमेंट वास्ते एंड गवर्नमेंट सैक्टर जोड़ा है पेमेंट कर रहा है गुड्स एंड सर्विसिज प्रोड्यूसर सैक्टर नूं एंड प्रोड्यूसर सैक्टर गवर्नमेंट सैक्टर नूं की दे रहा है टैक्सेस दे रहा है। एंड इस तरीके दे नाल ही गवर्नमेंट सैक्टर तो हाउस होल्ड सैक्टर जी कोई हाउस होल्ड सैक्टर चों हुण कोई परसन अगर गवर्नमेंट सैक्टर में जॉब कर रहे हैं तो उसकी इनकम कितों आ रही है, इत्थों आ रही है। ठीक है यानी कि पेमेंट हो रही है एंड आल्सो पेमेंट फॉर सर्विसिज हो रही है एंड गुड्स एंड सर्विसिज हाउस होल्ड सैक्टर में प्रोवाइड हो रही है एंड हाउस होल्ड सैक्टर तो जोड़ा है गवर्नमेंट सैक्टर च टैक्सेज जा रहे हैं। इस तरीके के नाल इहदे विच मूवमेंट हो रही है कि 3 सैक्टर इनवॉल्व है तो उन्होंने इस तरीके के नाल मूवमेंट्स हो रही हैं। हुण अगे नैक्सट है इहदे विच 4 सैक्टर मॉडल। 4 सैक्टर मॉडल जोड़ा है ग्लोबलाइजेशन हो गई है। ग्लोबलाइजेशन का बिजनेस सिनेरियो विच हर एक जी कंट्री हैगी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट करती हैगी है एंड इस करके वो कई सारिया ट्रांजैक्शनस जड़ियाँ हैगियां उत्थे टेक प्लेस करती हैं और इस सर्कुलर फ्लो दे विच जिहड़े हैगे 4 सैक्टर होंदे हैगे है। इहदे विच प्रोड्यूसर सैक्टर फिर हाउस होल्ड सैक्टर गवर्नमेंट सैक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चारों सैक्टर इहदे विच होंदे है एंड इहदे विच एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बोथ थिंग्स आर इनवॉल्वड इन दिस। एंड प्रोड्यूसर सैक्टर का देखो डायग्राम देखो ये है हाउस होल्ड सैक्टर है फिर ये प्रोड्यूसर सैक्टर है गवर्नमेंट सैक्टर के बिल्कुल पैरल इतने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। हुण बाकी जड़ियाँ ट्रांजैक्शनस है अपर वालियाँ एज यूजल चलनी है एंड नीचे जड़ियाँ मतलब कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के नाल ट्रांजैक्शनस है वो चेंज हो जानी है एंड ये भी ओनली मनी फ्लो ही अप्लाई होना है रियल फ्लो नहीं होना। हुण ये देखो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड तो जोड़ा है प्रोड्यूसर सैक्टर के जा रहा है इनकम फॉर एक्सपोर्ट। अगर प्रोड्यूसर सैक्टर एक्सपोर्ट कर रहा है तो इनकम जा रही है, अगर प्रोड्यूसर सैक्टर इंपोर्ट कर रहा है
तो उत्थों पेमेंट जा रही है। लाइक दैट ही ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ कि हाउस होल्ड सैक्टर अगर ਰੈਸਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੈਸਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਨਕਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 4th ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਟੋਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਦ ਸਰਕੂਲਰ ਫਲੋ ਆਫ ਦ ਇਨਕਮ। ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਫਲੋ ਆਫ ਇਨਕਮ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਫਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਇਕੋਨਮੀ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕੂਲਰ ਫਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੀਅਲ ਫਲੋ, ਮੋਨੇਟਰੀ ਫਲੋ ਕਿਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰਕੂਲਰ ਫਲੋ ਤੋਂ। ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਫਲੋ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਰਕੂਲਰ ਫਲੋ। ਐਂਡ ਨੌਲੇਜ ਅਬਾਊਟ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਇਕੋਨਮੀ, ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕੂਲਰ ਫਲੋ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਐਂਡ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द इनकम प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्शन मतलब इनकम घट रही, एक्सटेंशन मतलब इनकम बढ़ रही, ये सब कुछ जो है सर्कुलर फ्लो तो पता लगता है। सर्कुलर फ्लो तो लीकेज या इंजैक्शन की हो रहा है इस चीज़ बारे पता लगती है। अगर लीकेज हो रही है फिर यानी इनकम घट रही है, अगर मतलब कि लोग सेविंग वगैरह कर रही है तो यानी कि साड़ी इनकम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕੂਲਰ ਫਲੋ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨੌਲੇਜ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਟੇਜਿਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਇਨਕਮ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 4 ਸਟੇਜਿਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਇਹ ਸਟੇਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਸ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਫਲੋ 3 ਸੈਕਟਰ ਐਂਡ 4 ਸੈਕਟਰ ਮੋਡਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ 4 ਸੈਕਟਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੈਕਟਰ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ 4th ਮੋਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਰੈਸਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ। एंड इन बिटवीन दैम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक वगैरह, ये सारे ये इन्वॉल्व हो गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनस। मैं वंस अगेन फिर रिपीट कर रही हाँ कि ये ओनली जी हैगी मनी ट्रांजैक्शनस वो ही डील करांगे। ये असी जी हैगी तुहाडी रियल ट्रांजैक्शन वो नहीं होगी। सब तो पहला ये आप चलते हैं कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो प्रोड्यूसर सैक्टर ये की करेगा, सेव करेगा, तो इधों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो प्रोड्यूसर सैक्टर की करेगा, बोरो करेगा। लाइक डैट जो हाउस होल्ड सैक्टर भी है वो ये की करेगा, सेव करेगा एंड ये की करेगा, बोरो करेगा। गवर्नमेंट भी लाइक डैट ये सेव करूगी मनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो बोरो करूगी, ठीक है। फिर उस तो बाद ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਐਂਡ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਓਨਲੀ ਮਨੀ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਅਲ ਫਲੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ठीक है। इनकम और फैक्टर ऑफ इनकम कुछ भी तुसी राइट कर सकते हो, ठीक है। फिर हाउस होल्ड सैक्टर तो प्रोड्यूसर सैक्टर दे विच इनकम के फॉर्म विच जा रहा है एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हुण अगे आएगा गवर्नमेंट सैक्टर।
ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਜਾਊਗੇ ਟੈਕਸਿਸ, ਐਂਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੈਕਟਰ ਆਊਗਾ ਸਬਸਿਡੀਜ਼, ਐਂਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨੀਡੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੇਮੈਂਟ ਫॉर ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਅੱਗੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੇ ਟੈਕਸਿਸ, ਐਂਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਆਊਗਾ ਪੇਮੈਂਟ ਫॉर ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਪੇਮੈਂਟ ਫॉर ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਗੁड्स, मतलब कि गुड्स की भी पेमेंट होएगी। फिर हुन अगर 3 मॉडल है सिर्फ इन्ना ही बनाना है, अगर 4 मॉडल है फिर रेस्ट ऑफ वर्ड इंक्लूड हो गया। फिर ये रेस्ट ऑफ वर्ड की होएगा, हुन अगर प्रोड्यूसर सैक्टर एक्सपोर्ट कर रहा है फिर रेस्ट ऑफ वर्ड तो की रिसीव कर रहा है इनकम फॉर एक्सपोर्ट, इनकम रिसीव कर रहा है एक्सपोर्ट वास्ते। एंड जो इंपोर्ट हो रहा है उदों रेस्ट ऑफ वर्ड नूं की कीती जा रही है पेमेंट फॉर इंपोर्ट। जस्ट लाइक डैट ही ये हाउस होल्ड सैक्टर तो रेस्ट ऑफ वर्ड साडा जिहड़ा हैगा है जा रहा है, जो एक्सपोर्ट की जा रही है उदों पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट। हुण कई सारे लोग जिहड़े हैगे फॉरेन कंट्री विच जॉब्स करते हैं, बट उन्हां दे जिहड़े हुंदे है इत्थे फैमिलीज़ हुंदियां इत्थे रहिंदियां, तो उस केस से जो जिहड़े इत्थे जॉब करते हैं तो हाउस होल्ड सैक्टर विच उस केस विच क्या आ रहा है इनकम्स, ठीक है, फैक्टर इनकम्स, इनू कहते फैक्टर इनकम कि जिहड़े फॉरन जॉब कर रहे हैं तो उहदे विच इनकम, ठीक है। इस तरीके दे नाल जिहड़े है ये मॉडल ड्रॉ होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।